Hello friends, good morning. Today I was studying one of my favorite stock. तो मैंने सोचा कि क्यों ना पर्सनल फाइनेंस से कुछ हट के हम बात करें आज टेक्निकल एनालिसिस की तरफ थोड़ा सा रुक करते हैं बिकॉज एज अ ट्रेडर एज एन इन्वेस्टर you might be interested in knowing how certain stocks are performing and is it good to invest in a company or not. Specifically हम बात करेंगे एमएमटीसी के बारे में. एमएमटीसी इज वन ऑफ माय फेवरेट वन. मैंने अपना स्क्रीन आपसे शेयर किया है. एमएमटीसी का फंडामेंटल्स देखने के लिए समझने के लिए मैं स्क्रीनर डॉट इंडिया पे गई और इस तरह से मैंने स्क्रीनर डॉट इंडिया के ऊपर एमएमटीसी टाइप किया. एमएमटीसी टाइप करके ये कंपनी का एमएमटीसी का स्क्रीनर पेज मेरे सामने आया और आई कैन रीड अबाउट द कंपनी एमएमटीसी. एमएमटीसी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1963 जो फैसिलिटेट करती है फॉरेन ट्रेड इन इंडिया और बेसिकली कैनलाइज द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ इसेंशियल मिनरल्स एंड मेटल्स. राइट. इंपॉर्टेंट ये है कि ये कंपनी is under Ministry of Commerce and Industry and Government of India, right? And definitely जब हम कंपनी के इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये जब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है तो यहाँ पर एक मेजर शेयर होल्डिंग जब मैं प्रमोटर्स की देखती हूँ 89% इज ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. तो आज मोटा मोटी हम फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ बात नहीं कर रहे हैं. हमारा फोकस आज उस स्टॉक एमएमटीसी का टेक्निकल एनालिसिस करने की ओर है. टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए मैंने एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिया. मैंने उस कंपनी उस स्टॉक का बेसिकली लिस्टिंग भी देख लिया. समझ लिया कि एनएससी पे मैं देख सकती हूँ कि एनएससी 500 के अंदर एमएमटीसी इज वन ऑफ द स्टॉक. ठीक है. तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं एमएमटीसी को और इस तरह से आपको उस कंपनी की स्टॉक प्राइसेस 52 वीक्स हाई और 52 वीक्स लो के बारे में पता चल जाएगा. स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली हमारे कॉन्वर्सेशन को लेके चलते हैं एमएमटीसी के एनालिसिस के लिए और इसके लिए मैं अपना शेर खान का ऐप जो कि ट्रेड टाइगर है वो यूज करती हूँ. पर्सनली मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है. मैंने ट्रेड टाइगर शेर खान का यूज किया है और अपनी अपनी टेक्निकल एनालिसिस में यही करती हूँ. क्वार्टरली पे हम अगर स्टॉक को देखें तो क्वार्टरली पे स्टॉक का कोई खास मूवमेंट नहीं है. बॉक्सेस बॉक्सेस स्मॉल स्मॉल बन ही रहे हैं. कोई ग्रेट मूवमेंट्स हमें नहीं दिख रहे हैं. बट हाँ अगर हम इस स्टॉक की हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री बताती है कि काफी लंबे अमाउंट से बड़े अमाउंट से ये स्टॉक ने डाउनफॉल ऑब्जर्व किया है और अभी कुछ थोड़ा थोड़ा ये स्टॉक उठ रहा है. ठीक है. क्वार्टरली पे तो हमें ये पिक्चर क्लियर हो गई. मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो क्या मंथली टाइम फ्रेम पे हम ये कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं. मैंने माइनस प्रेस करके स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा किया ताकि मुझे तब मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि ये स्टॉक के अंदर कैसे डिमांड और सप्लाई के पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहे हैं. मैं पर्सनली टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट डिमांड एंड सप्लाई को आइडेंटिफाई करते हुए करती हूँ. अब आगे हम बढ़ते हैं कि मंथली लेवल पे, वीकली लेवल पे और डेली लेवल पे मैं तीनों टाइम फ्रेम पे स्टॉक को एग्जामिन करती हूँ. अब यहाँ पर जब मैं देख रही हूँ स्टॉक को तो यहाँ एक अगेन एक पैटर्न मुझे मिल रहा है कि कंपनी के अंदर डिमांड इस स्टॉक के लिए डिमांड आती है. वो स्टॉक यहाँ से कुछ बेस से उठता हुआ 24 से उठता हुआ कुछ इस लेवल पे जाके 58 तक गया. उसके बाद में कुछ सप्लाई के कर्व्स आए. रेड रेड आर द सप्लाई के बॉक्सेस. आई होप ये आपको पता है. और ग्रीन बॉक्सेस जो हैं आपके ये आपको बता रहे हैं कि बायर सेल की फाइट हुई, बायर जीते, डिमांड बढ़ी. राइट. तो हम देख रहे हैं कि ग्रीन कलर रेक्टेंगुलर चार्ट्स बार चार्ट्स आर प्रोमिनेंटली विजिबल. ठीक है. मतलब ये स्टॉक ने हर डिमांड जोन यहाँ पर रिस्पेक्ट होता गया. ठीक है. थोड़े से ड्रॉप्स आते हैं लाइक ड्रॉप आया मार्केट के अंदर और डेफिनेटली सेक्टर में भी ड्रॉप आया होगा या कोई स्पेसिफिकली कंपनी स्पेसिफिक भी ड्रॉप हुआ रहेगा. यहाँ पर हमने स्टॉक के अंदर प्रोमिनेंट कुछ ड्रॉप्स देखे बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा बायर और सेलर की फाइट हुई जो कि बेस कैंडल के थ्रू में पता चलती है और बायर जीत के इस स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे यहाँ के नियर बाय एरिया के ऑल टाइम हाई पे मतलब 137 अराउंड तक लेके गए. ठीक है. अब हम बात करते हैं स्टॉक की एनालिसिस करने का क्योंकि किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए मैं 3 लेवल पर स्टॉक की स्टडी करती हूँ. मैंने क्वार्टरली लेवल पे देखा कोई खास डिमांड सप्लाई नहीं दिख रहा है पर मंथली लेवल पे मैं देख रही हूँ कि हर मंथली डिमांड जोन रिस्पेक्ट होता जा रहा है. प्राइस को नए हाइट्स पर लेके गया है. चाहे हम यहाँ देखें, हम चाहे यहाँ देखें या हम यहाँ देखें. बट रिसेंट 2 मंथ से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस में एक डाउनफॉल आ रहा है. तो क्या हमारे जैसे लोगों के लिए जो बाय ऑन डिप्स करते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है या नहीं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आज हम ये एनालिसिस कर रहे हैं. तो हमने मंथली पे आइडेंटिफाई किया सबसे पहले नियरेस्ट डिमांड जोन. तो नियरेस्ट डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने के लिए मेरा तरीका है कि मैं बेस कैंडल जो नियरेस्ट बेस कैंडल है वहां पे आइडेंटिफाई करती हूँ हाईएस्ट बॉडी एंड लोवेस्ट वीक पर. ठीक है. तो हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर हाईएस्ट बॉडी और लोवेस्ट वीक के हिसाब से यहाँ पे एक डिमांड जोन आइडेंटिफाई हो रहा है कि अगर प्राइस यहाँ तक गिरती हुई आती है तो मेरे पास में एक सेफ जोन है उस स्टॉक को बाय करने के लिए. पर क्या मैं भी उसको बाय कर सकती हूँ?
वेट फॉर अ वाइल, मैंने ये डिमांड जोन आइडेंटिफाई किया, मंथली लेवल पे उसका क्या स्टेटस है। फिर मैं वीकली लेवल पे गई, डब्ल्यू प्रेस करके मैंने वीक लेवल पे आई और मैंने देखा कि वीकली लेवल पे देखूं तो प्राइस के अंदर ये मैं 20 का सपोर्ट मुझे यहाँ पर मिल रहा है। मुझे यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 हम दोनों ने आइडेंटिफाई कर लिया, ये ऑलरेडी मार्क्ड है मेरे चार्ट पर। मैंने सिंपल एवरेज देखा 50 का और ये भी बता रहा है कि सिंपल एवरेज के हिसाब से प्राइस के अंदर अप ट्रेंड है, ठीक है, प्राइस अप जा रही है ऐसे, ठीक है। वीकली में मैंने ये पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया। अब बात आती है कि कहाँ एंट्री लेनी चाहिए। एंट्री लेने के लिए मैं डिमांड देखूंगी क्या है डेली टाइम फ्रेम पे। तो मैंने मंथली लेवल आइडेंटिफाई किया, मैंने वीकली लेवल आइडेंटिफाई किया और मैंने डेली टाइम फ्रेम पे उस स्टॉक को देखना चाहा। एक जबरदस्त डिमांड जोन की मुझे आशा है जहां पे मैं अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट मार्क करूं। तो जब मैं यहाँ देखती हूँ तो कंप्लीटली डेली टाइम फ्रेम पर मुझे कंसोलिडेशन दिखता है। बट जब मैं यहाँ देख रही हूँ तो यहाँ पर एक स्टॉक प्राइस में हाइक दिखता है कि यहाँ पर जो प्राइस मैं प्रेस करती हूँ अराउंड 85 थी, वो एक हाई पे लगाई उसने 102 और एक और हाई लगाया उसके बाद में अराउंड 120 के आसपास, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं यहाँ बायर और सेलर की जबरदस्त फाइट हुई और उस फाइट के अंदर बायर्स जीत गए। तो क्या मेरे लिए एक राइट पॉइंट रहेगा ये एंट्री करने के लिए? यस। मैंने अपनी एंट्री मार्क करने के लिए वही सिंपल रूल लगाया, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल, राइट, एंट्री मार्क करी। स्टॉप लॉस डेफिनेटली मैं मार्क करती हूँ हर ट्रेड के लिए और उसी के अकॉर्डिंगली अपना टारगेट सेट करती हूँ। बिना स्टॉप लॉस के आई डोंट सजेस्ट कि आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करें, स्टॉप लॉस कंपलसरी है। सो लोवेस्ट बॉडी ऑफ द वीक आप यहाँ पर स्टॉप लॉस मार्क कर सकते हैं और आप मंथली टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट लेके स्टॉप लॉस मार्क कर सकते हैं। तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस 1 रुपए से थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। पर्सनली मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेके मार्क करूँ। अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? फॉर द बिगनर्स मैं सजेस्ट करती हूँ टारगेट ऑफ 1:2, यानी कि अगर आपका 9 रुपए का स्टॉप लॉस आप बेयर करने के लिए रेडी हो तो आपको 9 × 2 = 18 रुपीज का टारगेट इनिशियल डेज में मानना चाहिए अपनी ट्रेड्स को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैं एक ही टारगेट लेके चलती हूँ। तो देखिए 1.94 आया, मतलब मोटा मोटी मुझे यहाँ पर अराउंड 1:2 का टारगेट मिल गया। बट अगर आप एक इंटरमीडिएट ट्रेडर हैं स्टॉक मार्केट में और थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं तो अगर मैं मेरी बात करूं यहाँ पर तो मैं यहाँ पर एक टारगेट लेके चलूंगी कि मैं यहाँ पर अराउंड अराउंड 130, 131, 128 का टारगेट आराम से ले सकती हूँ, बिकॉज यहाँ से ही उस कंपनी के स्टॉक में सेलिंग आई, ठीक है। तो एक ये टारगेट भी यहाँ पर मार्क हो सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं टारगेट को उठा के यहाँ तक डालती हूँ तो मेरा टारगेट एक देखिए अगर मेरे पास में 128, 129 पे मैं टारगेट डालती हूँ अराउंड 1:4 का टारगेट मिलेगा। बट मैं आपको सजेस्ट करती हूँ अपनी मार्किंग को चेक कीजिए, अपनी लर्निंग्स को एग्जामिन करिए और फिर बड़े टारगेट्स रखिए अपने रिस्क मैनेजमेंट की थ्योरी को अप्लाई करते हुए। तो इनिशियली मैं आपको सजेस्ट करती हूँ 1:2 का टारगेट। अब ये तो बात हो गई मार्किंग की, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट की। इंपॉर्टेंट है कि हमें कितनी क्वांटिटी परचेस करनी है और कहाँ पे परचेस करनी है। कहाँ पे परचेस करनी है हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कितनी क्वांटिटी परचेस करनी है तो उसके लिए मैं सिंपल रूल अप्लाई करती हूँ रिस्क मैनेजमेंट का। वो रूल कहता है कि आप कितना स्टॉप लॉस बेयर कर सकते हो, ठीक है, सॉरी, आप कितनी रिस्क ले सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल मैं 1,000 रुपए की रिस्क लेना चाहती हूँ इस ट्रेड के अंदर। उस रिस्क के अमाउंट को आप डिवाइड कीजिए एंट्री और स्टॉप लॉस के डिफरेंस से। सो एंट्री और स्टॉप लॉस का डिफरेंस कितना आपका 88 माइनस से 79। अगर मैं 9 रुपए का स्टॉप लॉस मान के चलती हूँ लगभग, तो मेरे पास में कितना क्वांटिटी बाय करना है मैं ये फॉर्मूला से ट्रेड सेटअप में जाऊंगी, ठीक है। तो अगर मैं रिस्क लेती हूँ 1,000 रुपए की और 1,000 रुपए की रिस्क को मैं डिवाइड करती हूँ मेरे 9 रुपए से, ठीक है, जो मेरा एंट्री और स्टॉप लॉस का डिफरेंस है। तो आप बताइए कितने शेयर्स आप बाय करेंगे? अराउंड 110, 112। ओके, सो फर्स्ट करते हैं 110 शेयर्स, ठीक है। अब ये 110 शेयर्स आप बाय करेंगे किस प्राइस के अंदर? 110 इंटू, फॉर एग्जाम्पल आप एंट्री लेते हैं 88 पे, ठीक है। तो इतना ही अमाउंट आप स्टॉक मार्केट में यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फटाफट कैलकुलेट करके बताइए कि आपका कितना अमाउंट है यहाँ पर जो इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोसेस में फॉलो करती हूँ कभी भी किसी भी स्टॉक के अंदर एंटर करने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करती हूँ और कैपिटल को अलोकेट करती हूँ, ना कि मैं पूरा ही कैपिटल एक ही जगह इन्वेस्ट करती हूँ। सो आई बिलीव ये स्मॉल वीडियो एमएमटीसी के
टेक्निकल एनालिसिस पे लिए आपके लिए यूजफुल रहा होगा। डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आपकी इससे लर्निंग क्या रही और कौन सा स्टॉक ऐसा है जिस पे आप टेक्निकल एनालिसिस जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।